कि वृत्ति क्या है, विकार क्या है, किसको बोलते हैं, विकार हमारी कौन से लेवल में है। कर्मणा से तो हम लोग सब मुक्त हो गए, ऑलमोस्ट मुक्त हो गए हैं। कर्मणा में तो विकार नहीं आते हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे संस्कारों में विकार होता है, संकल्पों में विकार होता है, तो वृत्ति में भी विकार होता है। तो ये वृत्ति में भी हमारे कौन से लेवल में अभी भी विकार है, ये सब चेकिंग होगा। भट्टी में सब अनुभव कराया जाएगा कि जी ये उसका लक्ष्य है, ये भट्टी के पीछे जो भी रिसर्च हुआ है इसका लक्ष्य ये है। तो आप लोग भी उसी सीरियसनेस से इसमें भाग लेंगे। भट्टी के लिए जब आप रजिस्टर करेंगे, आपको दिया जाएगा, लिंक दिया जाएगा, उसमें आप रजिस्टर करेंगे। तो जब रजिस्टर करेंगे तो आपके ध्यान में ये बातें रहे कि मुझे 4 दिन सीरियसली भट्टी करनी है। और कंडीशंस भी उसमें लिखा रहेगा कि मोबाइल अलाउड नहीं होगा, ये सारी बातें उसमें लिखा रहेगा। गणेश भाई, आप कनेक्ट हो गए? जी जी। माना वीडियो आपका कनेक्ट हो गया तो शेयर जी। करिए स्क्रीन। ओम शांति। वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन इस प्रोजेक्ट पर रिसर्च करने आज के इस सत्र में भाग लेने का जो भाग्य मुझे मिला, इसके लिए सर्वप्रथम सर्वशक्तिमान ज्ञान सागर शिव बाबा, भाग्य विदाता पिताश्री ब्रह्मा बाबा, बाप दादा को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमारे प्रेरणा स्रोत, हम सबकी मीठी मीठी आदरणीय दादियाँ, स्पार्क विंग के प्रणेता निर्माता, जिनसे हमने पालना ली, आदरणीय भ्राता रमेश भाई जी, उषा दीदी, ऐसे ही गामदेवी सेवा केंद्र के मुख्य प्रशासिका आदरणीय नेहा दीदी, आदरणीय आशा दीदी, वर्ली सेवा केंद्र के निमित्त बहन आदरणीय वनिता दीदी, स्पार्क विंग महाराष्ट्र जोन के जोनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय अलका दीदी, स्पार्क विंग नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय श्रीकांत भाई जी, आप सबके प्रेरणा प्रोत्साहन के लिए विशेष धन्यवाद। अपने जीवन का महत्व को हम समझे। ब्राह्मण जीवन जो कि एक सर्वश्रेष्ठ जीवन है, भौतिक जगत के थोड़े समय के सुखों को त्याग करके जब हम इस मार्ग पर आए हैं, अनेक जन्मों का प्रारब्ध बनाने के लिए आए हैं, तो इस जन्म के हर एक हमारे शक्तियां, खजाने बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि खुद के कल्याण के साथ हमें विश्व कल्याण करने का जो जिम्मेवारी मिली है, विश्व परिवर्तन की जो जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी को साथ में लेते हुए हम एक लक्ष्य की तरफ, हम सभी एक लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और वह लक्ष्य है बाप समान बनना है। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन करना है। जरा सोचिए, इस ब्राह्मण जीवन के जो सफर है, जो हम सब ने शुरू किया है, इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम क्या विधि अपना रहे हैं। बहुत सरल, बहुत सिंपल विधि है। अपने आप को आत्मा समझकर निराकार शिव बाबा को याद करना है, आत्मा अभिमानी बनना है। यह पुरुषार्थ कब से शुरू हुआ? एक बार अपने आप से यह प्रश्न पूछे कि यह पुरुषार्थ हमने कब शुरू की। कई 10 साल से, कई 20 साल से, कई 30 साल से, एक लंबे समय से इस पुरुषार्थी जीवन को हमने शुरू की। बाप दादा हमेशा पूछते हैं बच्चों से, कैसे हो? तो सभी कहेंगे बहुत अच्छे हैं। ठीक है। फिर जब पूछते हैं कि जैसी स्थिति होनी चाहिए वैसी है, तब बाबा कहते हैं बच्चे चुप हो जाते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं जिस तरह की हमारी स्थिति चाहिए उस तरह का स्थिति हमारा नहीं है। कुछ पलों के लिए अगर आप इस बात को महसूस करें या फिर रियलाइज करें कि इस वक्त अगर किसी भी क्षण शरीर छूट जाए तो गति क्या होगा। अगर आज हम वो स्थिति हासिल नहीं की, बाप समान की स्थिति, तो अगर शरीर छोड़ दिया तो उसके आगे क्या होगा। हमें अपनी हिसाब किताब चुकता करने, संस्कार परिवर्तन करने के लिए फिर से एक नया शरीर लेना है, या फिर हम डायरेक्ट बाप दादा के पास जाते हैं। अगर इस प्रश्न को, ये प्रश्न हमें कब पूछना है? ये प्रश्न तभी नहीं पूछना है जब हमारे पास पूरा वक्त निकल गया, संगम युग पूरा बीत गया, उसके बाद हम अपने आप से बैठ करके पूछें।
बल्कि ये प्रश्न हमें अभी पूछना है, हर वक्त पूछना है, ताकि हम इस समय का सदुपयोग करें, ताकि हम अपने खजानों को, अपने संकल्पों को, अपने विचारों को, अपने शक्तियों को सदुपयोग में लगाए, सदुपयोग करें, स्वयं का कल्याण और विश्व कल्याण करें। तो जब ये सफर हमने शुरू की तो परिवर्तन कहाँ तक आया? तो उसमें आप पाएंगे कि हम बाह्य रूप से बहुत अच्छे से परिवर्तन तो कर लिए हैं, बहुत ज्यादा। मतलब गलत खान पान या गलत संगत, ये इससे हम पूरी तरह से छूट गए हैं। लेकिन आंतरिक रूप से यथाशक्ति हम देख सकते हैं कि हम जितना चाहिए उतना बाबा जिस तरह का उम्मीद रखते हैं उस तरह का हमारा स्थिति हमने हासिल नहीं की है। कारण क्या है? तो कारण को यहाँ पर और थोड़ा सा गहराई में समझने की कोशिश करते हैं। कारण है मन का लगाव, क्योंकि बंधन तो मन का ही तो है ना, कि हम मन से जुड़े हुए हैं, मन से कनेक्टेड हैं। बाबा कहते हैं बच्चे छोड़ो तो छूटे। भौतिक रूप से जब हम देखते हैं कि आप नाव चला रहे हैं और वो अगर नाव आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आप वहां उतर करके देखेंगे कि कहाँ पर कोई अटकाव है, कहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, कहाँ पर क्या रुकावट है। क्योंकि भौतिक रूप से आप देख सकते हैं और उसमें उतर सकते हैं, लेकिन जब मन के अंदर की बात है कि मन से हम कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, मन से हम कहीं ना कहीं चिपके हुए हैं, तो उस बात को फाइंड आउट कैसे करें? क्योंकि यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि मन की दुनिया में हम उतरे कैसे। तो वक्त कम है, इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन आंसर में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं डायरेक्टली जो है आपको लेके चलूंगा। मन को जहां चाहे वहां आप जितना देर के लिए चाहे, जितने समय के लिए चाहे उतने समय के लिए कंट्रोल कर सकते हैं क्या? तो अभी हम प्रैक्टिकली 1 मिनट के लिए वक्त लेंगे, 1 मिनट के लिए, और हम ये देखेंगे कि आप या तो बाबा पर टिक जाएं या फिर आपके आत्मा पर मन को एकाग्र करें, जैसी भी आप चाहे। तो मैं आपको 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं। अब से एकाग्र हो जाए और पूरा ध्यान जो है अपने आत्मा पर एकाग्र करें 1 मिनट के लिए। ओम शांति। तो अब जिस तरह से प्रैक्टिकली आप सबने अनुभव किए हैं, सिर्फ एक छोटा सा अभ्यास 1 मिनट के लिए, कई बार बाबा ने लाइव हम सभी को ये अभ्यास करवाया था कि अपने मन को जहां चाहो, जितनी देर के लिए चाहो, वहां आप एकाग्र कर दे। और अगर ये नियंत्रण करने की शक्ति अगर हमारे अंदर है, तो हमारा मनोबल, आत्मबल बढ़ता जाता है और हमारे पुरुषार्थी जीवन में हम आगे बढ़ते हैं। तो आप क्या बता सकते हैं? टाइप करके बताइए कि आप 1 मिनट के अंदर कितना परसेंटेज आपने अपने मन को एकाग्र कर पाए, या कोई भी व्यर्थ संकल्प अगर चला हो तो उस परसेंटेज के हिसाब से आप लिख सकते हैं। अगर पूरी तरह से 1 मिनट एकाग्र है तो आप पूरी तरह संपूर्ण बन गए हैं, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 60 सेकेंड में एक भी विचार इधर उधर के आए हो या कोई बात याद आए हो, तो आप उस हिसाब से परसेंटेज लिखें कि 1 मिनट में 60%, 10%, 5%,
कुछ कहना चाहेंगे रामाराव भाई? कितने परसेंटेज? बहुत अच्छा, बहुत सच्चे दिल से आप जो लिख रहे हैं, 40%, 60%, 90%, 10%, जो भी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अभी भी हमें पुरुषार्थ करने की जरूरत है। भले ही अगर आप 2-4% भी अगर लिखते हैं, तो इस 1 मिनट में क्या हुआ होगा, अगर इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कौन सा मैकेनिज्म चल रहा है। बहुत सुंदर ये चीज है, डेप्थ में जाके हम लोग इसको समझते हैं। जब अगर हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हैं, या फिर हम बाबा के यादों में खोए हुए हैं, ओके, तब हम देह भान से परे हैं। लेकिन जब आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना आत्मिक स्वरूप में ना होते हुए या बाबा के ऊपर एकाग्र ना होते हुए अगर कहीं भटक गया, तो वो जाएगा कहाँ? वो जाएगा तो पंच तत्वों में जाएगा। कोई ना कोई व्यक्ति, पदार्थ, या कोई वस्तु, वैभव, उन चीजों में जाएगा। और यही बहुत बड़ा मन के अंदर एक मैकेनिज्म चल रहा होता है, जो हम सभी को, मतलब बहुत कम लोग इससे अवगत होते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। तो चलिए आगे क्या होता है जब हम बहुत ज्यादा देह भान में होते हैं, यानी बाबा से दूर होते हैं, देह भान में होते हैं, तो पंच तत्वों में हमारा मन लगा हुआ है, तब क्या होता है? एक बहुत सुंदर रहस्य। वृत्ति एक चक्रव्यूह है। जैसे अभिमन्यु के लिए बताया गया है कि वह जो है चक्रव्यूह में फंस करके अपना जीवन समाप्त कर लिया, क्योंकि उन्हें इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है इसका ज्ञान नहीं था। और इसी तरह जब हमारे अंदर कोई चक्रव्यूह बन रहा है या हम उस चक्रव्यूह के अंदर फंस रहे हैं, इसका अगर ज्ञान नहीं होता है, तो हमारा भी जीवन उसी तरह से समाप्त होता है, या यूं कहे हमारी सारी शक्तियां जो है उसमें वेस्ट होते हैं। एक श्लोक है भगवत गीता का, इस श्लोक के द्वारा मैं आप सबको इसका मीनिंग समझाना चाहता हूँ। इस श्लोक को मैं इसलिए ले रहा हूँ, जबकि बाबा के महावाक्यों में ये रहस्य बहुत सुंदर, बहुत स्पष्ट है, लेकिन फिर भी ये श्लोक जो है एक स्टेप बाय स्टेप कनेक्टेड है, इसलिए मैं इस श्लोक को ले रहा हूँ। ये श्लोक ऐसा है: ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात सज्जायते कामाः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इस तरह से ये श्लोक है। और ये श्लोक का मीनिंग ये है, जब आप किसी किसी भी सूक्ष्म रूप से किसी भी बात का अगर आप ध्यान करते हैं, चाह के या अनजाने में, चाह के अगर हम बाबा के बच्चे कोई चाह के तो नहीं करते हैं, लेकिन अनजाने में वह ध्यान का भाग अंदर चल रहा होता है, यानी किसी चीज या किसी बात के लिए आप अगर सोच भी रहे हैं, तो भी वो एक प्रकार से ध्यान हो गया है। तो जब हम किसी भी बात को ध्यान करते हैं, तो वो धीरे धीरे उस बात से हमारी आसक्ति पैदा होती है, और वो धीरे धीरे आसक्ति जो है वो कामना में बदलता है, और वो कामना क्रोध में बदल जाता है। और जब हम क्रोधित होने लगते हैं, तो हमारा जो है स्मृति भ्रष्ट हो जाता है, और इसके कारण हमारी बुद्धि की क्षमता जो है नष्ट होने लगती है। और जिस वजह से हम हमारा पूरा जीवन ही, अगर बुद्धि ही काम नहीं कर रहा हो, तब पूरा जीवन ही जैसे सर्वनाश हो जाता है। इस श्लोक का वो मीनिंग है। तो यहां पर अगर आप देखते हैं, अंतर मन की गहराई में एक बहुत सुंदर तरीके से यह एक वृत्त, यह एक चक्र चल रहा होता है। जिस जिस भी चीज से हम कनेक्टेड होते हैं, ध्यान करते हैं, उससे आसक्ति पैदा होता है, और आसक्ति से वह धीरे धीरे कामना में बदलता है, और वह क्रोध में, फिर मोह में, और फिर बुद्धि पूरी तरह से नष्ट हो जाता है।
और जब ये चक्र निरंतर रूप से चलता है और हम उसके प्रति अवेयर नहीं होते हैं, और वही हमारे लिए बहुत बड़ा एक षड्यंत्र के रूप में या चक्रव्यूह के रूप में हमें हमें बंदी बना लेता है। तो कैसे बंदी बनाता है, यहां पर और गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा कि जो हमारे अंतर मन में हमारे जो मान्यताएं, हमारे जो विचार, हमारे जो भावनाएं वो चल रहे होते हैं, उसी अनुसार हमारा संबंध, संपर्क या व्यवहार में हम आते जाते हैं। यानी अंतर मन में जो प्रोग्रामिंग हो गया है, उसी अनुसार हमारे परिस्थिति में हम उस तरह से रिएक्ट करते हैं। और जब वह परिस्थिति के आधार पर फिर जो प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, और फिर उस मन के प्रभाव से फिर हम एक उसी तरह से रिएक्ट करते हैं। तो इस तरह से एक प्रकार से मनस्थिति से परिस्थिति, परिस्थिति से मनस्थिति, मनस्थिति से परिस्थिति, परिस्थिति से मनस्थिति, ये चक्र निरंतर चलता रहता है। और इसके बारे में हम बिल्कुल अवेयर नहीं रहते हैं, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म रूप से काम कर रहा होता है। जैसे कि ये वृत्तियां हमें एक कठपुतली की तरह, एक कठपुतली की तरह हमें नियंत्रण कर रहे होते हैं। कि हम ये देख सकते हैं कि कई, मतलब हमसे भी जो पहले बाबा के ज्ञान में आ चुके, इस ज्ञान मार्ग में आ चुके हैं, या हम भी बहुत सालों से ज्ञान मार्ग में हैं, तो कई बार हम ये खुद रियलाइज करते हैं कि हम ना चाहते हुए भी कई बातें कर लेते हैं, और बाद में हम ये पछताते हैं कि मुझ जैसे आत्मा से ये बातें नहीं होना चाहिए। और वो बातों को बैठ करके हम बाद में पछताते हैं। इसका कारण क्या है कि ये जो सूक्ष्म वृत्तियों का जो एनर्जी है, पदार्थ जो है, वो हमें नियंत्रण कर रहा होता है बहुत ही शक्तिशाली रूप से। तो ये इतना शक्तिशाली क्यों होते हैं, ये वृत्तियां इतने शक्तिशाली क्यों होते हैं, और वो कैसे हमें अपने नियंत्रण में लेते हैं, तो और गहराई में जाते हैं तो आपको पता चलेगा। एक बहुत सुंदर उदाहरण के साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा। आप सभी को पता है, कई लोगों ने देखे भी होंगे, मुंबई में, मुंबई के पास में एक किला है जिसका नाम है जंजीरा किला। और ये जो किला है, इसकी हिस्ट्री ऐसी है कि ये पानी के बीच में है, और इसकी हिस्ट्री ऐसा है कि अभी तक कोई भी राजा जो है इसे कभी जीत नहीं पाए, इसको अपने नियंत्रण में नहीं कर सके। अगर किए होंगे तो वो अलग तरीके से, मतलब किले पे अटैक करके फिर उसके ऊपर विजय हासिल किए, ऐसा नहीं हुआ। यह एक ही ऐसा किला है जिसको किसी ने भी जीत नहीं पाए, और यहां तक कि शिवाजी महाराज ने भी इस किले को जीत नहीं पाए। और उनके बाद उनके जो बेटा है संभाजी महाराज, उन्होंने भी इस किले पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत कोशिश किया, और इस पे जीत हासिल करने के लिए उन्होंने इसके पास में ही और एक किला बनाए जिसका नाम है पद्मदुर्ग करके है। तो वो किला भी वो बनाते बनाते फिर उनका भी समय निकल गया, लेकिन वो कभी हासिल नहीं कर पाया। तो इसकी कई सारी विशेषताएं हैं। मैं यहाँ पर इसको संदर्भ, इसका संदर्भ इसलिए मैं लेना चाहता हूं ताकि हमारी वृत्तियां कितने शक्तिशाली है ये हम समझ सके। अब इसमें क्या ऐसी विशेषता है जो इस कारण इस किले को जीत नहीं पाए कोई भी राजा, और उसका कारण ये है कि इस किले के चारों तरफ जब आप देखेंगे तो कहीं पर भी आपको ये पता नहीं चलेगा कि किले के अंदर प्रवेश कैसे करें। किसी को पता नहीं चलेगा प्रवेश द्वार कहाँ है। ये इस तरह से बनाया गया है। तो इसी तरह से जब हमारे वृत्ति जो हम हमारे मन में तैयार हो रहा है, जो हमने अभी देखा, ध्यान से आसक्ति, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, फिर बुद्धि नाश हो गया। तो उस बुद्धि नाश की स्थिति से, मतलब हमारे पास बुद्धि नहीं है, उस स्थिति से फिर अगर हम फिर से ध्यान करते हैं, फिर से एक नई कामना उत्पन्न करते हैं, फिर उस चक्र को कंटिन्यू बनाते रहते हैं, तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसका भी कहां से उसके अंदर घुसे और उसको तोड़े ये कोई नहीं बता सकते हैं। यहां पर जैसे आप ये वृत्त को आप देख रहे हैं, वृत्ति अर्थात एक वृत्त है, और इस वृत्त को कहां से जब डिजाइन करते समय, अर्थात जब कोई लिखा हो, समझो
लिखना तो कहीं ना कहीं से शुरू तो करना पड़ेगा। अगर लिख रहा हो तो कहाँ से शुरू किया है कोई बता नहीं सकते हैं। तो इसी तरह से उस किले में भी वो विशेषता है। तो वैसे ही हमारी वृत्तियों के लिए भी है। क्या हम अपने कामनाओं के ऊपर काम करें, क्या हम अपने क्रोध पे काम करें, क्या हम अपने मोह पे काम काम करें, या फिर हम अपने ध्यान पे काम करें, कहाँ से शुरुआत करें? क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। तो इसको और गहराई में मैं आपको लेके जाना चाहूंगा। तो आपको पता चलेगा कि सचमुच ये वृत्तियां कितने शक्तिशाली होते हैं, जो हमें बंदी बना करके हमारे द्वारा कार्य करते हैं। पेड़ से जो फ्रूट आप लेते हैं, उस फ्रूट को जब आप खा रहे होते हैं तो फ्रूट के साथ साथ, ध्यान से सुने, फ्रूट के साथ साथ आपको बीज भी मिलते हैं। फ्रूट के साथ साथ आपको बीज भी मिलते हैं, सिर्फ फ्रूट नहीं। इसी तरह से जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो उन कर्मों के फल भी निकलते हैं। ये हम सभी को पता है। कर्म सिद्धांत के बारे में बाबा के बच्चों के अलावा दुनिया में कोई और इतने गहराई से नहीं समझते हैं। लेकिन इसमें और थोड़ा सा गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कर्म सिर्फ फल लेके नहीं आता है, बल्कि फल के साथ साथ बीज भी लेके आता है। अर्थात आप अगर एक फ्रूट, एक फल खाते हैं, उसके साथ साथ कई प्रकार के बीज आपके सामने, कई कितने अनेकों बीज आपके सामने मिलेंगे। और मजेदार बात यह है कि उस एक एक बीज में, एक एक बीज में इतनी ताकत है कि फिर से वो एक नए वृक्ष बनाए और कई सारे फलों को फल दे सके। इस तरह से उसके अंदर इतनी ताकत है। आप खुद ही सोचिए, समझो कि एक आम का पेड़ है और उस पेड़ को बीज आपने बोया और उसको वृक्ष बनने तक आपने मेहनत किया, और उसके बाद वो वृक्ष बन गया, और उसके जीवन काल में वो कितना फल देता होगा। अगर एक साल में, अगर आप अंदाज लगाइए, कम से कम एक 500 अगर फ्रूट्स फल दे रहा हो आम का पेड़, ऐसे अपने जीवन काल में आप देखेंगे तो कम से कम एक 10, 15, 20 हजार या 50 हजार, आप जो भी अंदाज लगा सकते हैं, उतने फल दे रहा है। इसका मतलब कि वो सिर्फ फल ही नहीं, बल्कि फल के साथ साथ बीज भी दे रहा है। और जब वो बीज फिर से फलीभूत हो जाए तो उसके अंदर देखिए उसका भविष्य कितना आगे होगा। बिल्कुल ऐसे ही हमारे वृत्तियों का निर्माण होता है। यहां पर आप देख सकते हैं, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर कर्म और कर्म फल का नितांत काम चल रहा होता है। कर्म और कर्म फल का नितांत काम चल रहा होता है। और एक श्लोक के साथ मैं अच्छे से समझाना चाहूंगा, जो भगवत गीता का बहुत फेमस श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो ये जो श्लोक है, इसके अंदर ये इस मीनिंग से वो समझाते हैं, तुम्हारा आपका अधिकार केवल कर्म करने तक सीमित है, यहां तक वो बताते हैं। लेकिन गहराई में जब जाएंगे तो और भी रहस्य खुलेंगे इसमें। केवल कर्म करने तक आपका अधिकार सीमित है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? कर्म आपने कर लिया और आपके सामने फल आ गए। उसके बाद ये होगा कि आपके ऊपर कर्म फल का अधिकार होगा, क्योंकि कर्म करने तक आपके हाथ में अधिकार है। लेकिन उसके बाद आपका अधिकार समाप्त हो गया, उसके बाद कर्म फल को यह अधिकार मिल जाता है कि वो आपको नियंत्रण करने लगेगा। तो ये बहुत सुंदर, निरंतर रूप से चलने वाला एक बहुत सुंदर, ये एक अद्भुत दुनिया है जहां पर बीज बोए जाते हैं और फल प्राप्त किए जाते हैं, और फल का फिर से बीज बनता है, फिर फल ये बनता है। तो ये चक्र निरंतर चलता है। तो ऐसे समय पर हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा कि आप यहां पर जैसे आप पढ़ सकते हैं, एक मूवी है, आप इसके साथ बहुत अच्छे से आप कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे एक मूवी है, मूवी के अंदर अगर जिस किसी को भी जिस तरह का रोल मिल जाता है तो वो उस तरह का रोल प्ले करते हैं। और वो रिकॉर्डेड मूवी जब
प्ले किया जाता है या टीवी में या फिर थिएटर में, उस मूवी के अंदर जिन जिन लोगों को जो रोल मिला गया है वो उसी तरह से वो प्ले करेंगे। लेकिन यहां पर दो बातें अलग होंगे। एक, जिन्होंने उसमें रोल प्ले किया था उनको बार बार जाकर के उस फिल्म के अंदर घुस करके उनको फिर से एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वहां जिन्होंने रोल प्ले किया वो अलग है और उन्होंने जो रोल प्ले कर दिया है वो रिकॉर्डेड चीज अलग हो जाती है। लेकिन वास्तविकता में जब आप अपने इस जो हमारे दुनिया है जिसमें अगर हमारे मन की वृत्तियों में जो रिकॉर्डेड हो रहा है, जो कुछ भी प्रोग्रामिंग हो रहा है, मन में जो वृत्त डिजाइन हो रहा है, और उस अनुसार जब हमारे कर्म बन गए हैं और वो कर्म जब भौतिक रूप में प्ले करने आ जाए, तो आप रिकॉर्डेड के रूप में प्ले नहीं करेंगे, मतलब अलग होकर के आपको उसमें इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, आप उसमें से छूट नहीं सकते हैं। और यही बहुत बड़ा रहस्य है कि हमारे कर्म जब फलीभूत हो जाते हैं तो उसमें आप बंदी बन जाते हैं। और इसीलिए शिव बाबा ये जानता है कि ये किस तरह की दुनिया है, इसीलिए बाबा कभी भी इसमें कर्म करने के लिए नहीं आते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि एक बार अगर उन्होंने कुछ कर्म किया तो उनको भी इस ड्रामा के अंदर जो है इन्वॉल्व होना होगा। इसीलिए वो हमेशा ही जो है अभोक्ता और अकर्ता है, करते हुए भी किसी भी चीज से वो अटैच नहीं होते हैं। और वही कला हम बच्चों को बाबा सिखा रहे हैं। लेकिन इससे बढ़कर यहां पर और एक चीज गहराई से अगर चिंतन करेंगे तो पता चलेगा कि यहां पर होता क्या है। जब अगर हमने एक वृत्ति का निर्माण किया, हमें पता नहीं कि कैसे डिजाइन हो रहा है अंदर, और वो हो गया, और जब वास्तविकता में वो भौतिक जगत में प्ले होने जा रहा है, उस समय पर हमारे साथ होता ऐसा है कि हमारे बुद्धि लॉक हो जाता है, जिसको बाबा मुरलियों में स्पष्ट समझाता है कि बच्चे, श्रीमत का उल्लंघन करके आप जो भी कर्म करोगे और उसके परिणाम भुगतने के समय आपका बुद्धि लॉक हो जाएगा कि बुद्धि काम ही नहीं करेगा कि आप क्या कर रहे हो। और ये बहुत बड़ा हम सभी बच्चों के लिए, यानी जो जो बच्चे श्रीमत का उल्लंघन करते हैं उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी यूं समझो सजा है या एक श्राप है। और इसीलिए ये हम सभी के साथ लागू होता है कि जब वृत्तियां हमारे ऊपर प्रभाव दिखा रहा हो उस समय पर हमारी बुद्धि काम नहीं करता है। और थोड़ा गहराई में जाते हैं तो हमें पता चलेगा हमारी आत्मा स्टार मिसल है, हम सभी जानते हैं। और इस स्टार को अगर मैं दो अलग अलग भाग कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो दो अलग अलग त्रिकोण मिलेंगे। स्टार को अलग अलग भाग करेंगे, आप देख सकते हैं, एक मन, दूसरा है बुद्धि। एक भौतिक रूप से देखेंगे तो एक हृदय है, एक ब्रेन है। तो आध्यात्मिक रूप से देखेंगे तो आत्मा के दो अंग हैं, एक मन और एक बुद्धि। तो यहां पर दो अलग अलग ये जो चीजें हैं उसमें से जब हमारे वृत्तियां हमारे ऊपर अपना प्रभाव दिखाने लगे तो हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देता है और सिर्फ हम जो है अपने भावनाओं में बह जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है हम क्या कर रहे होते हैं। एक ऐसी परवश अवस्था हो जाती है। तो बाबा के कई वानियों में बाबा ने कहा कि स्मृति अर्थात वृत्ति बदलने से कर्म बदल जाते हैं, कर्म का आधार वृत्ति है, और प्रवृत्ति वृत्ति से ही पवित्र और अपवित्र बनती है। तो कई वानियों में ये रहस्य बाबा ने खोला है कि स्मृति अर्थात वृत्ति। अब ये स्मृति की बात कहाँ किस बारे में है? मन के बारे में। अब मन को कैसे बदले, यही बात जो अभी हमने शुरुआत में समझते आए हैं कि मन को कैसे बदले। और ज्यादातर हमारे इस पुरुषार्थी जीवन में ऐसा हो रहा है कि मन को स्वच्छ करने ले हम सभी का यही उद्देश्य है, क्योंकि हमारा मन वृत्तियों के वश है, विकारों के वश है, जिसके कारण हम अपने मन को शुद्ध करना चाहते हैं। लेकिन हो क्या रहा है जब हम पुरुषार्थी जीवन को साक्षी होके देखते हैं, तो हो ये रहा है
आत्मा के जो 3 अंग हैं, जिसमें मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों अंगों में सबसे ज्यादा मेहनत जो है हमारा बुद्धि पर हो रहा है। वो तो हमें करना ही है, मेहनत तो करना ही है। जो ज्ञान हम ले रहे हैं, उस ज्ञान का प्रभाव बुद्धि पर पड़ रहा है, लेकिन मन पर नहीं पड़ रहा है। क्योंकि रहस्य ये है कि मन ज्ञान को नहीं समझ सकता है, सिर्फ बुद्धि ही है जो ज्ञान को समझ सकता है। तो बुद्धि तो समझ पा रहा है, लेकिन बुद्धि के पास शक्ति नहीं है, काम करने के लिए ताकत नहीं है, लॉक हो चुका है। जिस वजह से उस ज्ञान का प्रभाव मन पर नहीं पड़ता है, जो विकारों के यानी रावण का वश हो चुका है। इस वजह से हमारे संस्कार भी नहीं बदलते हैं। तो इसीलिए इसमें वक्त बहुत चला जाता है कि हमारे वृत्तियां, संस्कार परिवर्तन हो ही नहीं पाते हैं, वक्त निकलता जाता है। अब यहां पर एक और उदाहरण से आपको बताना चाहूंगा। जैसे एक घर में अगर आप देखते हैं, कोई अगर ये समझ ले कि मैं हॉल को क्लीन कर दिया और किचन को क्लीन करने की जरूरत नहीं, अगर हॉल को मैंने क्लीन कर लिया तो किचन को क्लीन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ये मान बैठूं कि हॉल को क्लीन कर लिया अर्थात पूरे घर को क्लीन कर दिया। ऐसा नहीं होगा, आपको किचन में फिर से क्लीन करने के लिए जाना ही होगा। अगर आप हॉल को क्लीन कर लेते हैं, उसके साथ साथ किचन में भी आपको जाना पड़ेगा क्लीन करने के लिए। इसी तरह अगर हम अपने मन, बुद्धि, संस्कारों को देखते हैं, तो अगर हम बुद्धि को क्लीन तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या हम मन के कमरे में वहां जाकर के हमारा जो काम है क्लीन करने का, क्या वो हो पा रहा है? अगर नहीं हो पा रहा है, तो अब हमें उस पर काम करने की जरूरत है। और इसके लिए इस स्थिति को एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं चक्रव्यूह है, जिसमें हमें कहाँ से शुरू करना है। अपने मन के ऊपर अगर काम करना है, जो अभी मैंने आपको चक्र दिखाया था, उसमें हम काम कहाँ करें, कौन से चीज से हम शुरुआत करें। हम सभी ब्राह्मण बच्चों का, जो कि हमारा जीवन बहुत ही अमूल्य है, क्योंकि दुनिया में वैसे मानते हैं कि मानव जीवन दुर्लभ है, लेकिन हम सभी बाबा के बच्चों के लिए यह संगम युग, और जब हम ब्राह्मण बन चुके हैं, हम सभी के लिए बहुत अमूल्य है। क्योंकि इस समय पर हम जन्मों जन्मों के लिए प्रारब्ध बना रहे होते। तो ये बहुत जरूरी है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। इस बात से ज्यादा यह बात बहुत जरूरी है समझना कि हम कहाँ फंसे हैं, हम कितने दौड़े जा रहे हैं, कितना मेहनत किए जा रहे हैं हम अपने जीवन में। लेकिन अगर बंधन है, तो हम कितने भी दौड़े जाएं, कितना भी मेहनत करें, उस बंधन के साथ साथ आपको चलना होगा। अगर आप दौड़ भी रहे होंगे तो बहुत भारीपन से आपको चलना होगा। लेकिन अगर एक बार अगर उस बंधन को तोड़ दे, उससे मुक्त हो जाए, फिर आप देखिए आपकी गति कितना तेज होगा। तो हम बाबा को कितने तेजी से, कितना आसानी से प्रत्यक्ष कर पाएंगे। तो ये वक्त है कि हमें अपने उन बंधनों के ऊपर काम करने का, जिसके लिए बाबा ने कई वानियों में ये क्लियर किया है कि अपने बंधनों का लिस्ट निकालो और इस लिस्ट को सामने रखो, और एक एक लिस्ट, एक एक बंधन के ऊपर आप काम करो, जिससे आपको पता चलेगा कि संपूर्ण स्टेज से आप कितने दूर हो और कितना समय आपको लग सकता है, कितना आप नजदीक हो। ताकि ये सारा रेफरेंस जो है मैं बाबा की वानियों का मैं आपको दे रहा हूं, ताकि आप सभी को ये क्लियर हो कि ये बाबा के ज्ञान के द्वारा ही इस चीज को तैयार किया गया है। अब समस्या क्या है? समस्या, सबसे बड़ी समस्या ये है कि मन दिखाई नहीं देता है। फिजिकली अगर आपको, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर आप घर को क्लीन करना चाहते हैं तो आपको भौतिक रूप से दिखाई देता है, अगर आप चेहरे को क्लीन करना चाहते हैं तो भौतिक रूप से आपको दिखाई देता है। लेकिन मन को क्लीन करना चाहते हैं तो कैसे वो दिखाई ही नहीं देता है, तो कैसे आप क्लीन करेंगे? क्योंकि वो भौतिक नहीं है, वो बहुत ही सूक्ष्म है। तो इसके लिए वो बंधन भी हमें पता है, लेकिन वो बंधन भी दिखाई नहीं देते हैं।
और उन्हें हमें तोड़ना है या निकालना है तो उसके लिए हमें मन के दुनिया में प्रवेश करना होगा। और ये हमारे दादियों के लिए आसान क्यों हुआ है? के लिए हम सबके सामने हमारे प्यारे दादियां हैं जो एग्जाम्पल है कि वो किस तरह से उन्होंने इस बाप समान स्थिति को हासिल किया। जिस तरह से दादियों ने पुरुषार्थ किया वैसे अगर हम कर पाए तो कि आसानी से हम अपने लक्ष्य को हासिल करें। तो दादियां ऐसे क्या करते थे जिस वजह से वो बाप समान बन पाए कि दादियों के लिए अपने मन को भौतिक जगत से डिस्कनेक्ट करने के जो है बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, क्योंकि उनका बाबा से बहुत ज्यादा जिगरी प्यार था, जिस वजह से दुनिया से उनका मन पहले से ही डिटैच था। लेकिन एक साधारण पुरुषार्थी के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि भौतिक जगत जहां पर हमारे मन के रगे लगे हुए हैं, हमारे मन के बंधन बने हुए हैं, वहां से अपने मन को समेटते हुए निकाल कर ले आए और बाबा में लगाएं, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही कारण है कि हमारा समय जो है बहुत ज्यादा द्वंद्व में, युद्ध में बीत जाता है। और अगर वही शक्ति, वही संकल्प, वही कर्म, वही जो श्रेष्ठ खजाने हैं, अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हम अपना भी कल्याण कर सकेंगे और दूसरों का भी कल्याण कर सकेंगे। तो और थोड़ा सा गहराई में चलते हैं। वृत्ति एक दलदल है। जैसे अगर आप दलदल को देखते हैं, आप सभी को पता है, अगर कोई दलदल में फंसा हो तो कितना भी कोशिश करे, वो जैसे कोशिश करेगा वो उसी तरह से अंदर चले जाता जाएगा। इसी तरह अगर हम बाबा के ज्ञान को समझे बिना अपने मनमत के आधार पर अपने जीवन के इस संस्कारों के, वृत्तियों के दलदल से बाहर आने की कोशिश करेंगे मनमत के आधार पर, यह बहुत मुश्किल है कि हम बाहर आ सकें। और जितना हम कोशिश करते हैं उतना ही धीरे धीरे अंदर ही चले जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि बाबा के श्रीमत के आधार पर ही, श्रीमत हमारे लिए जैसे बाबा हाथ दे रहे हैं और उस सहारे हम इन वृत्तियों से बाहर आ सकते हैं। और इसको और आसान तरीके से मैं आपको लेके चलता हूं कि एक पेड़ है, उसके दो अलग अलग भाग हैं, एक बाहर का और एक आंतरिक, बाह्य जगत, अंतर जगत। अगर आप उसके शाखाओं को देखना चाहेंगे तो वो कभी दिखाई नहीं देंगे क्योंकि वो जमीन के अंदर छिपे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे मन के जो रूट्स हैं, जो संस्कार है, वृत्तियां हैं, हमारे आंतरिक मन जो है उसके अंदर छुपे हुए हैं और जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। और ये इसीलिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम उस आंतरिक यानी अदृश्य मन में जाकर काम कैसे करें, ये काम कैसे करें, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान जो है बाह्य मुक्ता में ही है। सुबह से अगर आप ध्यान से देखेंगे, सुबह से लेकर के रात को सोने तक ज्यादा मात्रा में हमारा अंतर्मुखी स्थिति से ज्यादा बाह्यमुखी स्थिति ही बनता है। और उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारा पूरा जो है ध्यान, अट्रैक्शन, वो पूरा बाहर है और उसमें वृत्तियों का प्रभाव तो है ही है। तो इसमें बाबा क्या कहते हैं कि मोटी बुद्धि कारण बहुत मेहनत लगता है कि हम अपने मन के वृत्तियों को, संस्कारों को समझे। और बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान को भी समझने के लिए बहुत महीन बुद्धि चाहिए। उसका कारण क्या है? बाबा जो है वो अव्यक्त है। ये नहीं कि आप साकार वाणी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं तो आप साकार बाबा की बातें सुन रहे हैं, बल्कि जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे उस समय पर भी शिव बाबा अव्यक्त तो थे ही, वो हमेशा ही अव्यक्त थे। तो जो साकार वाणी है वह भी अव्यक्त है, अव्यक्त वाणी है वह भी अव्यक्त है। तो अव्यक्त यानी बहुत सूक्ष्म बातें हैं और उन सूक्ष्म बातों को पकड़ने के लिए बुद्धि बहुत महीन चाहिए। और जब हम उस तरह से महीन बुद्धि बनाते हैं तभी हम बाबा की बातों को समझ पाएंगे। और जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, अगर हम मोटी बुद्धि वाले हो गए यानी हम बाह्यमुखी हो गए, अर्थात देह अभिमान में आ गए, बहुत ज्यादा देह भान में रहते हैं, तो सूक्ष्म बातों को समझ ही नहीं पाएंगे। और ऐसे समय पर हम इस तरह से सम्मोहित अवस्था में होंगे, छोटे छोटे बंधन भी हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा लगता है जिसको हम कभी तोड़ नहीं पाएंगे।
तो ऐसी अवस्था में इस तरह के वृत्ति से आपको अगर बाहर आना है तो क्या करना है? बाबा कहते हैं अव्यक्त मिलन का मूल्य है व्यक्त भाव को छोड़ना। यह मूल्य, ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य है। अव्यक्त मिलन एक बहुत सुंदर और बहुत ही अ, अमूल्य मिलन है, और वो मिलन का अनुभव आपको करना है तो व्यक्त भाव को छोड़ना है। यह मूल्य जो जितना दे पाएंगे उतना ही अव्यक्त अमूल्य मिलन का अनुभव कर सकेंगे। और हम भी हमारे पुरुषार्थी जीवन में जब देखते हैं ये कैसा हो सकता है और साधारण पुरुषार्थियों के लिए ये कितना मेहनत वाला हो सकता है, एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। आज आप सभी को पता है कि हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चांद पर भेजा है। ये जो रॉकेट है इसको, आपको पता है, कई सालों से उन्होंने चांद पर भेजने के लिए मेहनत किए, कई सारे प्रयोग किए, उसमें कितना सारा धन, कितनी सारी शक्ति उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किए, और कई सालों के प्रयोग के बाद वो सफल हुए। बिल्कुल इसी तरह से एक साधारण पुरुषार्थी के लिए बाप समान बनने की स्थिति को हासिल करना है तो मेहनत भी इसी तरह से लगेगा। अगर बाबा की वो सूक्ष्म ज्ञान रत्नों को नहीं समझ पाया तो हम अपने पुरुषार्थी जीवन की बात आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि जब से बाबा के पास आए हैं ये तो जो संस्कार है हमारे वो हमें पीछे खींच रहे हैं और हमें हमारा लक्ष्य को हासिल करना है। और ये जो युद्ध है इस संस्कारों को जीतने के लिए, इस युद्ध को समाप्त करके बाबा के ज्ञान रत्नों का तो हमने चिंतन किया ही है, उसमें रिसर्च किया ही है, साथ ही साथ ऐसे योगा टीचर हम दुनिया में भी जो अलग अलग शास्त्र है, अलग अलग बुक्स है, उसमें भी ये सारी बातों को रिसर्च किया कि दुनिया वाले ने भी इसको किस तरह से बताया है कि मन को जीतने या संस्कारों को जीतने के लिए कई सारे हमारे ऋषि मुनियों ने भी उसमें कई सारा मेहनत किए, प्रयत्न किए, तो उनकी भी एक अलग खोज है। तब हमें कई सारी बातें बाबा के ज्ञान में स्पष्ट होने लगे कि इस तरह से अगर आप करेंगे तो बहुत कम समय में आप अपने मन के दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं जो कि वो अदृश्य है। तो अब आपको एक शॉर्टली मैं आपको बता देता हूं कि आप खुद को एनालाइज कर सकते हैं कि ब्राह्मण जीवन में आप कहाँ तक पहुंचे हैं। मे भी शायद आप 10 साल से, 20 साल से या 30-40 साल से आप पुरुषार्थ शुरू किए होंगे, तो कहाँ तक आप पहुंचे हैं इस मैप के द्वारा आप खुद को अंदाज ले सकते हैं। ब्राह्मण पुरुषार्थी जीवन, इस मार्ग पर जब कोई नए नए आते हैं और अगर वो खुद के ऊपर काम नहीं करते हैं तो पहले उनकी स्थिति होगी बिल्कुल विकारों के वश। यहाँ रोगी जीवन मैंने उसको टाइटल दिया है। रोगी मतलब बाह्य रूप से फिजिकल बीमारियों की बात नहीं है, विकारों की बात है कि कई ऐसे बाबा के बच्चे हैं जो बाबा के पास आए हैं लेकिन उनके पास वो शक्ति नहीं होता है जो बाबा से मदद प्राप्त कर ले, जिस वजह से वो विकारों के वश होकर के ही कई साल निकालते हैं और वो उसी स्टेज पे रहते हैं। और उसके बाद आता है भोगी जीवन। जैसे मैंने कहा रोगी जीवन ये बिल्कुल बेहोशी अवस्था है कि उनकी क्या स्थिति है वो कभी नहीं समझ पाते। लेकिन भोगी जीवन में थोड़ा बाबा के ज्ञान को समझ तो लेते हैं लेकिन दुनिया की भी बातों को भोगते रहते हैं और बाबा के पास भी जुड़े हुए रहते हैं, ना उधर के रहते हैं ना इधर के रहते हैं। इनकी ये अवस्था होती है। वो भौतिक जगत की भी सुख को भी, भौतिक जगत में जो सुख है उसका भी आनंद लेते रहते हैं। और इसके बाद आता है त्यागी जीवन। और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस मार्ग पर अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत कुछ त्याग करके आए हैं। उनके भौतिक रूप से खान पान त्याग कर दिए और गलत संगत त्याग कर दिए, बहुत कुछ किए, लेकिन उसके बाद आगे जो बढ़ना है वहां पर उनको वो ये नहीं मिल पाता है, मार्ग नहीं मिल पाता, जिसके कारण त्याग तो कर बैठे हैं लेकिन आगे कैसे बढ़ना है ये ना मिलने के कारण उनका समय भी यहाँ पर ही व्यर्थ जाता है। उसके बाद आता है वियोगी जीवन, जहां पर अगर कोई त्याग करने के बाद भी युद्ध करते रहते हैं निरंतर,
योगी नहीं है, वियोगी। अगर योगी है तो बाबा से शक्ति मिल जाए। दुनिया से भी वो किनारा कर चुके हैं, दुनिया से भी अलग हो चुके हैं, बाबा के पास आए हैं, लेकिन बाबा से भी पूरी शक्ति प्राप्त नहीं कर पाते, इसीलिए हमेशा जो है युद्ध करते रहते हैं। ये वियोगी जीवन है, और उनका जितने भी समय है वो सिर्फ युद्ध में ही निकल जाता है। लेकिन कई ऐसे अनन्य बच्चे हैं जो अपने इस अंतर मन की गहराई में जाकर काम करते हैं, वो थोड़ा और आगे जाते हैं और वो सहयोगी जीवन जीते हैं। यानी कि यज्ञ में थोड़ा अपना भी योगदान देते हैं, और वो पूरी तरह से बाप समान स्थिति पे नहीं आते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत यज्ञ में हेल्प मदद भी करते हैं, सेवाओं में भी अपना जो है योगदान देते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से उस स्थिति को हासिल किए हुए नहीं होंगे। और उसके बाद आता है राजयोगी जीवन, जो कि जिन्होंने भी इस अंतर्मन के गहराई में अपनी वृत्तियों पर, अपने संस्कारों के ऊपर नियंत्रण हासिल किए, वह पूरी तरह से राजयोगी बन करके जिएंगे, जिसमें तन मन धन सभी प्रकार से बाबा की यज्ञ में वो समर्पित होकर के चलेंगे। तो खुद को चेक करें हम कहाँ पर हैं। अगर हम सचमुच रियलाइज करते हैं कि हमको आगे बढ़ने की जरूरत है, तो हमें और गहराई से काम करने की जरूरत है। और 2-4 मिनट में हम ये पूरा करेंगे। तो बाबा की ये जो है महावाक्य अच्छे से समझे। अभी अभी हाल ही में मुरली चली थी। अब हर श्वास, हर संकल्प, हर सेकंड, हर कर्म, सर्व शक्तियां, सर्व ईश्वरीय संस्कार, श्रेष्ठ स्वभाव, सभी खजाने विश्व की ही सेवा के प्रति है। जो भी बाबा ने हमें दिया है वो सब विश्व के सेवा के प्रति ही दिया है। लेकिन अगर हम अपने द्वंद्व की स्थिति में, युद्ध की स्थिति में सिर्फ अपने लिए ही इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो आप सोचिए कि हम प्रारब्ध क्या बना पाएंगे और विश्व कल्याण के इस काम को, इस सेवा को तेज गति कैसे दे पाएंगे। तो इसीलिए जरूरी है कि जो बाबा ने हमें ये खजाने दी है उसे विश्व कल्याण के लिए इस्तेमाल करें। इसके लिए पहले स्व कल्याण के लिए हमें काम करना पड़ेगा। जो भी बाबा ने ज्ञान दिया है वो सिर्फ जो है फरमान इसलिए नहीं है, जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसके लिए आप ये श्रीमत को अपनाएं, बल्कि बाबा ने कहा अमृत वेला से रात तक हर वृत्ति, दृष्टि, संकल्प, स्मृति, सर्विस को, सभी चीजों को चेक करो। इतने गहन, इतने महीनता से आपको चेक करना होगा, काम करना होगा। और एक मुरली में बाबा ने कहा कि सिर्फ भावुक नहीं बनो कि बाबा मिल गया है और सब कुछ मिल गया है। ये स्पष्ट किया है बाबा ने। भावुक भावुक नहीं बनो, ज्ञानी भी बनो, प्रकृति के भी ज्ञानी बनो। ज्ञान सिर्फ आत्मा का नहीं, आत्मा के साथ साथ आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, और उसमें ड्रामा भी आ जाता है। इन तीनों का ज्ञान चाहिए। कहाँ जा रहे हैं और अपने लिए क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या चाहिए, यह प्रकृति का भी अगर नॉलेज नहीं है, यह प्रकृति अर्थात यह एक वृत्ति आपके साथ आपको जो लेके जा रहा है, जो नियंत्रण कर रहा है, वो एक प्रकृति है, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। इस तरह से हर स्थान का, व्यक्ति का, स्थिति का ज्ञान चाहिए। आप सोचिए कितना कितना गहराई से बाबा इन बातों को ध्यान दिला रहे हैं। और एक इसमें जो है भौतिक रूप से भी हम सभी समझते हैं कि बाबा के बच्चे हैं, कर्म बंधन है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं बीमारियां तो होंगे ही। लेकिन मैं सभी के साथ जहां पर भी जाता हूं तो मैं सभी के साथ ये विनम्र निवेदन करता हूं कि बाबा के बच्चे जो है, बाबा को बाबा को पाने के बाद, बाबा का बनने के बाद आप कभी भी बीमार नहीं होना चाहिए। जिसमें बाबा ने कहा अगर कोई भी अपनी गलती से भी बार बार बीमार होते हैं तो बाप दादा उनको ज्ञान योगी नहीं कहते। तो शरीर के बारे में भी, क्योंकि भगवान के बच्चे होने के कारण जब हम दुनिया के सामने रहते हैं तो लोगों को भी ये हम दिखा सके, बता सके, भगवान को पाने के बाद सिर्फ आत्मा का ही कल्याण नहीं बल्कि आपके मन का और आपके तन का, आपके जीवन का भी कल्याण हो सकता है। आप सभी प्रकार के समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं, ये सिद्ध करके बता सके। इसके लिए ये अपने पंच तत्वों का, इस शरीर का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। और इसमें लास्ट में बाबा ने कहा कि आप वक्त निकालो स्व उन्नति के लिए, जिसमें बाबा ने खास 1 महीने के लिए कहा है। आप सभी देख पा रहे हैं शायद। 1 मास के लिए स्व उन्नति के लिए वक्त निकालिए, जहां पर भी जैसे भी माहौल बनता है।
और उसमें कुछ नवीनता करिए, ताकि वो आपके जो खजाने हैं उन खजानों को जमा करने का अभ्यास हो, और वो स्वोन्नति का भट्टी हो, और उस भट्टी में कुछ नवीनता हो। ऐसा बाबा की शिक्षाएं जो पहले से हमें बाबा ने दिया करवाते हैं। तो एक नज़र थोड़ा सा उस पर भी हम डाल के आगे बढ़ेंगे। तो ये जो वर्कशॉप है इसके अंदर क्या होगा कि ये जो 5 वृत्तियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, एक दलदल की तरह है जो हम बाबा के बीच में हमारे लिए एक एग्जाम पेपर की तरह है। अगर हमने इनको समझा नहीं तो बीच में कोई भी दलदल में आप फंस सकते हैं। तो एक एक वृत्ति के अंदर गहराई में जाके देखेंगे कि ये वृत्तियों के अंदर कहीं हम फंस तो नहीं गए हैं, या फिर इसको पार करना है तो हमें क्या करना है। तो ये 4 दिन की बट्टी में ये काम होगा। तो यहाँ पर यहाँ पर हमारा सेशन पूरा होता है। तो मैं आप सभी को बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने अमूल्य समय निकाल करके इस सेशन में भाग लिए। और मैं हैंड ओवर करता हूं रामाराव भाई और एकता बहन, आप आगे के सेशन को ले। जी, थैंक यू। ओम शांति। तो एक्चुअली भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत डेप्थ में ये टॉपिक कवर किया, जो हमने वृत्ति के बारे में कभी इतना मनन चिंतन नहीं किया था, जो आज समझ में आया कि वृत्ति कितनी गहरी चीज है और कितना बड़ा प्रभाव रखती है। तो आपने जिस प्रकार एग्जाम्पल्स से समझाया, जैसे सेब का एग्जाम्पल, बीज का एग्जाम्पल, दलदल का एग्जाम्पल, चक्रव्यूह का, तो इन सारी चीजों को साथ में समझते हुए वृत्ति क्या है ये बहुत गहराई से आज समझ पाए। और इसको परिवर्तन करने के लिए हमें कितनी साधना करनी पड़ेगी, कितना अभ्यास करना पड़ेगा, इसका भी एक अंदाज आया। लेकिन ये भी एक आश्वासन मिल रहा है कि कुछ रोड मैप भी हमारे पास है। सिर्फ प्रश्न नहीं है, लेकिन हमारे आगे चलने वाले वरिष्ठ आप जैसे भाई है जो हमें गाइड करने के लिए है। तो ये जरूर हम पथ पर चलकर विजय प्राप्त करके ही रहेंगे, और इस भट्टी में बहुत सब जुड़ेंगे और उसका पूरा लाभ लेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें ऐसा अवसर मिल रहा है। और भाई बहनें पूछ रहे हैं कि रिकॉर्डिंग मिल सकती है, तो आई एम श्योर ये रिकॉर्ड हुआ है, सेशन रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ये बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर, क्योंकि चित्र देखकर बातें और अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाती है। जी है, और जिस प्रकार से डिजाइन आपने बनाया है, और मुझे लगता है कि सबको समझ में आया होगा, और इस दिशा में जो वृत्ति से वृत्तियों का परिवर्तन है, इस दिशा में रुचि दिखाएंगे और पुरुषार्थ भी करेंगे, जो वर्तमान समय की मांग है। तो आपको और कमल बहन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, और इसी प्रकार से अपना समय का योगदान देंगे, जिससे हम सब भाई बहनों को पुरुषार्थ करने में और सहजता हो जाए, और खुशी खुशी से उमंग उत्साह से पुरुषार्थ करते हुए बाबा की आशाओं को अवश्य ही पूरा कर सकेंगे। ठीक है, मैं समझता हूँ अभी काफी समय ले लिया हमने सभी भाई बहनों का, तो हम उनका समय का कदर करते हुए अभी यहाँ पर हमें इस सेशन की समाप्ति करनी चाहिए। तुझ पे है अर्पण प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे दे सब कुछ समर्पण समर्पण, जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। थैंक यू। ओम शांति। शुभ रात्रि।